हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई रियली होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो ग्वालियर क्रॉस हम लोग कर चुके हैं। आज ही मैंने अपना एक व्लॉग एंड किया था सुबह। आपने इससे पहले वाला व्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं जा रही हूँ ससुराल। और ये बीच में जंगल मिला हुआ है और थोड़ी देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं। बहुत तेज़ हवा लग रही थी क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हम लोग घर से निकले हुए थे। 6 बजे हम लोग घर से निकले थे और 7 बजे तक हम लोग गांव पहुंच भी गए थे। तो सुबह सुबह क्या होता है ना, हवा बहुत चलती है, लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। सुबह उठ कर के भी ऐसा नहीं लग रहा था, एकदम फ्रेश फील नहीं हो रहा था जैसा डेली होता है ना कि अभी बीच में 2-3 दिन गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ गई है कि बस पूछो मत 2-3 दिन में ही सब कुछ याद आ जाता है। तो मतलब गाड़ी पे बैठी थी तो हवा लग रही थी, बट गाड़ी से उतरने के बाद बिल्कुल भी हवा नहीं लग रही थी। तो बस ये कुछ रास्ते का थोड़ा सा मैंने वीडियो शूट कर लिया था। व्यू बहुत अच्छा आ रहा था और सुबह का टाइम है, तो सुबह सुबह ऐसे घूमने निकलने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। तो गांव पहुंचते हैं तो थोड़ा सा घूंघट करना पड़ता है। अभी मैं आकर के सीधे अपने कमरे में आई हूँ और कमरे की हालत दिखा रही हूँ आपको तो अभी मुझे हो गया है मतलब 20 से 25 दिन हो गए हैं गए हुए यहाँ से। तो बस मैं ये बैग लेकर के आई हुई हूँ क्योंकि मुझे तो मेन सामान लेने के लिए आना था अपना। तो जो सामान है वो मैं लेकर के जाऊंगी क्योंकि उसके बिना मेरा काम नहीं चल पा रहा है। कल बट सावित्री की भी पूजा करनी है मुझे, तो सोच रही थी कि न्यू साड़ी पहन लूँगी जब रखी है तो बस यहाँ पे साड़ी वगैरह लेने के लिए मैं आई थी। क्योंकि मैं जब दिल्ली गई थी ना तो मैं लेकर के नहीं गई थी। मैंने सोचा था कि अभी तो मुझे जाना है, फिर कुछ दिन में लौट के आना है, फालतू का मैं इतना सारा वज़न लेके जाऊँगी, फिर वापस वहाँ से शिफ्ट करके तो आना ही है। तो फिर इसलिए मैं ये सारे कपड़े वगैरह लेके नहीं गई थी, बस वो सामान लेके गई थी जो हमारी ज़रूरत का था। बाकी का सारा मैं यहीं पे छोड़ गई थी। तो बस यहाँ से निकालना स्टार्ट कर लिया है मैंने। सारी साड़ियाँ वगैरह निकाल के बैग में जमा लूँगी। और यहाँ ये दीदी भी आई हुई थी, तो 4-5 दिन हो गए हैं इनको, और बर्तन वगैरह साफ़ कर रही हैं वो। ऐसा कुछ, मैं तो अपने कमरे में बैठी थी ना, उन्होंने मुझसे बात की। तो कोई नहीं, वो मुझसे नाराज़ है शायद। तो बस यहाँ पे काम चल रहा है उन लोगों का। मैं तो अपने कमरे में बैठी हूँ। पहले आकर के मैं थोड़ी देर बैठी थी, आते से ही सामान नहीं निकालना स्टार्ट किया था। पहले आते से ही मैं बैठी थी, थोड़ा सा लेटी थी क्योंकि 1-1.5 घंटे के सफ़र में भी थक ही जाते हैं और सुबह का टाइम था, नींद भी पूरी नहीं हुई थी। तो बस थोड़ी बहुत देर बैठने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अब अपना सामान भी निकाल लिया जाए, क्योंकि धूप तेज़ हो जाए उससे पहले हमें निकलना भी था। तो बस अभी सामान जो है सारा मैंने निकाल दिया। इनके भी कपड़े कुछ रखे हुए थे, मेरी भी रखे हुए थे, मेरी ज्वेलरी यहीं पे रखी हुई थी। मतलब ऐसे करके बहुत सारा सामान था। मुझे लगा कि एक बैग में ही आ जाएगा, लेकिन एक बैग में नहीं आया। फिर भी मैं एक्स्ट्रा एक बैग और लेकर के आई थी, अपना बैग लेके आई थी, उसमें भी हम लोगों ने सामान रख लिया। तो ये दोनों बैग मेरे एकदम फुल हो गए, आप देख सकते हो। ऊपर बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचा है इसमें। और बस यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ क्योंकि किसी की शादी थी गांव में, तो ये वो करने के लिए चले गए थे, उनके पैर वगैरह छूने के लिए। तो बोले कि तुम थोड़ा सा इंतज़ार करो, फिर मैं आता हूँ। और यहाँ पे ये देखो मम्मी भी खाना बना रही हैं। तो आप लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारी जेठानी रहती है, तुम नहीं रहती हो गाँव में। तो ये देखो हमारी ननंद और हमारी सासू माँ पूरा काम करती हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे खाना बन रहा है और उन्हें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। मैं जब भी जाती हूँ तो मेरी हेल्प कोई नहीं करता है। आपने देखा होगा कि जब भी मैं काम करती हूँ मैं अकेली काम करती हूँ, ठीक है। तो इतने ज़्यादा कमेंट मत किया करो जब आपको कुछ पता नहीं है। तो जो रियल लाइफ है ना वही आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग वापस निकल आए हैं घर से। खाना वगैरह हम लोगों ने नहीं खाया क्योंकि किसी ने बोला भी नहीं, तो हमने खाया भी नहीं। मैं बस अपना सामान लेने के लिए गई थी, सामान लेकर के मैं आ गई हूँ। और मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, ये वीडियो 9 तारीख का है। 9 तारीख को मैं गांव गई थी। तो हमारे यहाँ पे बर की पूजा 9 तारीख को कर ली थी और मैंने 10 तारीख को की थी, ठीक है। तो 9 तारीख को जिस दिन मैं गई थी उस दिन हमारे यहाँ पे बर की पूजा होनी थी। और हर्ष हुआ है तो बर जो है वो अच्छे से पूजा जाता है, मतलब गाना बजाना करके। तो किसी ने रोका भी नहीं मुझे कि आज बर की पूजा है तुम रुक जाओ। हम लोग ना यहाँ पे रुके हुए हैं और ये यहाँ पे ले रहे हैं सब्जी। तो हरी मिर्च ना थी नहीं, तो वो बोल रहे थे कि खेत में लगी हुई है ना, बोला कि चलो तोड़ दो आप हरी मिर्च। तो हरी मिर्ची तोड़वा करके लेके आ रहे हैं। सोचा कि चलो सब्जी ले लेते हैं क्योंकि घर पे आके खाना तो बनाना ही पड़ेगा। और कल है बट सावित्री पूजा, तो कल मैं पूजा करूँगी। मेहंदी मैंने एक दिन पहले लगा ली। ये है मेहंदी का कलर, दोनों हाथ का ऐसा आया है।
कल तक तो और डार्क हो जाएगी। तो हम लोग जा रहे हैं अब घर वापस, और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सुबह के 10 ही बजे है, क्योंकि मैं जल्दी आ गई थी ना, इसलिए सुबह के 10 बज रहे हैं। और नहीं, यहाँ पे हवा बहुत अच्छी चल रही है, प्याज तो बहुत रखी हुई है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, एकदम सुनसान वाला रोड है। यहाँ पे सब्ज़ी दिख गई गांव की, ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी, तो सोचा कि चलो यहीं से लेके चलते हैं। घर जाऊँगी, खाना बनाएंगे, फिर खाएंगे। 12 बजे तक नहीं, 11 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे यहाँ से। अभी आधा 1 घंटा और लगेगा। तो चलिए फिर घर जाके आपसे मिलूँगी। और ये ना चूड़ियाँ वहाँ पे रखी हुई थी, तो मैं ऐसे पहन आई हूँ, जिससे ना मैं रखने की जगह पहन के आ गई हूँ। सारा सामान ये मेरा बैग रखा है, इतना सामान है यार, मतलब कितना सामान मेरा यहाँ पे रखा था, बैग में बंद ही नहीं रहा था। फिर एक और एक्स्ट्रा बैग आया, ये एक्स्ट्रा बैग है दोनों बैगों। चलो आवाज़ बहुत हो रही है, फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तो गाइज आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रही हूँ मम्मा अर्थ के उपटन बैम्बू शीट मास्क के बारे में, जो विद टर्मरिक एंड सैफरॉन, जो स्किन ब्राइटनिंग के लिए जाना जाता है। और गाइस ये इंडिया का पहला बैम्बू बेस्ड शीट मास्क है, जो स्किन को ग्लोइंग बनाता है एंड प्लम्पी बनाता है। और गाइस सबसे अच्छी बात ये है कि इसे मेल और फीमेल दोनों ही यूज कर सकते हैं। ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, इसे सभी प्रकार की स्किन पे यूज किया जा सकता है। और गाइस सबसे अच्छी बात ये है कि इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये टॉक्सिन फ्री है, पैराबिन, सिलिकॉन फ्री है, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल शामिल नहीं है। इसे नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर बनाया गया है। तो आइए गाइस, सबसे पहले हम इसके की इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं, उसके बाद इसको कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। तो गाइस सबसे पहले इसमें है टर्मरिक। हल्दी एंटीसेप्टिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, स्किन के दाग धब्बों को कम करने तथा स्किन को क्लीन करने में हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स इसमें है सैफरॉन। गाइस ये पिगमेंटेशन एंड डार्क स्पॉट्स एंड स्किन को इवन रखने का नेचुरल तरीके से काम करता है। नेक्स्ट गाइस इसमें है ग्रीन टी। साइन ऑफ एजिंग को कम करने में हेल्प करता है, डैमेज स्किन को रिपेयर करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स की बात करें गाइस, तो इसमें है कीवी, जो विटामिन सी तथा विटामिन ई से भरपूर होता है। ये टायर्ड स्किन को रिवाइव करता है, साथ ही एंटीऑक्सीडेंट से। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ कि इस शीट मास्क को आपको कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए। मैंने मम्मा अर्थ के उपटन फेस वॉश से अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है, क्योंकि मैं वही फेस वॉश यूज करती हूँ। उसके बाद गाइस आपको मास्क को अनफोल्ड करके इमीडिएटली अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि इसको ओपन करके आप छोड़ दें, आपको तुरंत ही साथ इसको अप्लाई करना है। तो ये देखिए, मैंने ये इसको अनपैक कर दिया है, और इसके अंदर से ये शीट मास्क मुझे मिला हुआ है। इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी थी गाइस, सच में। जो मैं फेस वॉश वगैरह यूज़ करती हूँ बिल्कुल मिलती जुलती खुशबू थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये देखिए कुछ इस तरीके से ये निकलता है। इसको आपको अपने फेस पे इस तरह से, जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं, अप्लाई करना है। और ये मैंने अप्लाई कर लिया। मुझे इसको लगाते ही इतना अच्छा लगा था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ गाइस। तो बस इसे 15 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है, उसके बाद ही रिमूव करना है। आप टाइम देखते हुए इसको 15 मिनट के लिए अपने फेस पे रखिए। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सभी कामों से फ्री होकर के ही आप ये मास्क का यूज़ करें, क्योंकि आपको रेस्ट करना है। जितना रिलैक्स होकर के आप इसे यूज़ करेंगे, उतना ही ज़्यादा इसका अच्छा रिज़ल्ट देखने को आपको मिलेगा। इस टाइम पे आप अपना कोई भी गेम वगैरह खेल सकते हैं, मोबाइल चला सकते हैं, या फिर अपनी कोई भी बुक लेकर के पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके के टाइम में आप इसका यूज़ करें। तो बस यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें और भी थोड़ा सा सिरम है। मैं इसको देखो हाथों पे निकाल रही हूँ। तो इसको आपको क्या करना है, अपने हाथों पे इस तरह से थोड़ा सा मसाज कर लीजिए, और नेक पे भी कर लीजिए अच्छे से। आपको फेंकना नहीं है इस जेल को, बहुत सारा जेल इसमें निकला हुआ है, भरपूर मात्रा में सिरम है इसमें। तो आपने देखा ना कि कैसे मैंने इसको हाथों पे अप्लाई किया, अपने नेक पे अप्लाई किया है, और अच्छे से मैंने इसको अपने फेस पे भी अप्लाई कर लिया है, आप देख सकते हैं। और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे आइस के क्यूब्स ना मेरे फेस पे ला के रख दिए हैं। तो 15 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस ये आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, ये स्किन के मॉइस्चर को बैलेंस करता है। एक शीट मास्क 9 दिन का सीरम हाइड्रेशन देता है। और गाइस इसकी फ्रेग्रेंस मम्मा अर्थ के दूसरे उपटन रेंज के जो प्रोडक्ट्स हैं सेम वैसी ही है, इसमें काफ़ी मात्रा में सीरम है।
तो बड़े ही मज़े करते हुए 15 मिनट मैंने निकाले हैं अपने, और 15 मिनट के बाद मैंने इसको रिमूव कर दिया है, निकाल दिया है। तो आप देख सकते हैं मेरा फेस का ग्लो और कलर भी आप देख सकते हैं। पहले कितना डल था मेरा और एकदम से मतलब कितना ब्राइट लग रहा है ना। तो जो सिरम है उसको आपको अच्छे से मसाज करनी है, जब तक कि ये जो सारा का सारा सिरम है आपकी स्किन में एब्जॉर्ब ना हो जाए तब तक आपको अच्छे से अपने फेस पे मसाज करनी है अपनी फिंगर की हेल्प से। तो गाइज़, यदि आप इस शीट मास्क को बाय करना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे चेक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे तो फ्रेंड्स मम्मा अर्थ के प्रोडक्ट्स आपको अमेज़ॉन, नायका, पर्पल.com से भी खरीद सकते हैं, लेकिन मम्मा अर्थ की अपनी खुद की एक वेबसाइट है जहां से आप सभी प्रोडक्ट एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगे। तो गाइस, मम्मा अर्थ के प्रोडक्ट्स मैं तो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर करें और मेरा कोड भी ज़रूर यूज़ करें, जिससे आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। मेरा कोड है स्वरा 2021, इसे ज़रूर यूज़ करना, इससे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो गाइस, मम्मा अर्थ के सभी प्रोडक्ट्स मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये इंडियन ब्रांड है जो वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देता है। तो गाइस, आप देख सकते हैं बहुत ही नज़दीक से मैं आपको बता रही हूँ कि कितना अच्छा मेरे फेस पे ग्लो आया है। और गाइस, एक और अच्छी बात मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यदि आप मम्मा अर्थ के प्रोडक्ट खरीदते हैं तो इनके कुछ गुडनेस भी हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आप ऑर्डर करते हैं तो उसे ये एक पेड़ से लिंक कर देते हैं और उसकी ये सेवा करते हैं, अर्थात आपके खरीदे हुए प्रोडक्ट से ये इन्वायरमेंट को भी फ़ायदा होता है। उस पेड़ की ये सेवा करते हैं और उसकी पिक्चर आपको भेजने तक का ये कंपनी काम कर सकती है। और गाइस, ये प्लास्टिक पॉजिटिव भी है, जितना प्लास्टिक ये यूज़ करते हैं उससे अधिक रिसाइकल करते हैं। गाइस, मम्मा अर्थ ने हाल ही में अपना ऐप भी लॉन्च किया हुआ है, जिसको आप डाउनलोड करके अधिक से अधिक डिस्काउंट के साथ चीज़ें खरीद सकते हैं और अर्ली एक्सेस के साथ चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइस, ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा और लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ में, जिससे उनको भी इस शीट मास्क के बारे में पता चल सके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए व्लॉग को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो आई रियली होप कि आप सभी को ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोग बाय कर सकते हैं इसे। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। एक व्लॉग में मैंने और शेयर किया था आपके साथ में। तो मैं क्या बता रही थी, हाँ, कि बर की पूजा थी, किसी ने नहीं रोका, हम लोग रुके भी नहीं। और मुझे तो 10 तारीख को पूजा करनी है, तो क्योंकि ना मैंने देखा था कैलेंडर में 9 तारीख का बता रहे थे, लेकिन 10 तारीख की सही से मनाई गई थी। तो बहुत लोगों ने 10 तारीख को मनाया था, ग्वालियर में सभी लोगों ने 10 तारीख को ही मनाया था बर की पूजा। तो मैंने भी 10 तारीख को, मैंने दीदी से पूछ लिया था, ठीक है। तो बस यहाँ पे घर पे मैं आ चुकी हूँ, थोड़ी बहुत सब्ज़ी लेकर के आए हैं। तो ये फ्रिज का कवर मैंने धुला हुआ था, इसको मैंने डाल दिया और आते से ही हाथ पैर मुंह धुलने के बाद बस मैं सीधे किचन में आई हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो रहा है और दोनों को ये बहुत तेज़ भूख लग रही है, क्योंकि सुबह हम सिर्फ चाय और बिस्किट खा के गए थे और कुछ नहीं। तो यहाँ पे आके फिर मैंने मिक्स दाल बनाई है और दाल में ही तड़का लगा रही हूँ, साथ ही साथ आटा भी लगा लूँगी। तो बस दाल और रोटी, सिंपल सा खाना बना रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ बनाने का मन भी नहीं है, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, भूख भी लग रही थी यार दोनों को। तो ये देखिए घर घर की कहानी है, ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करती हूँ ना, इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं कि तुम ससुराल नहीं रहती हो, ऐसा वैसा। और देखिए कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि तुम उन लोगों को बुलाती नहीं हो अपने नए घर में। तो देखिए मुझे भी वहाँ कोई बुलाता नहीं है, मैं अपने हक से जाती हूँ कि वो मेरा घर है। तो रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, घर के लोगों को बुलाया नहीं जाता है। सबको एड्रेस पता हुआ है, वो लोग भी आ सकते हैं, है ना। ऐसे कुछ मेरे यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा प्रोग्राम तो है नहीं जो मैं सबको इनविटेशन कार्ड दूँ और सब लोग मेरे घर पे आएँ। तो अगर वो कुछ लोग, कोई लोग अगर मुझे अपना समझेंगे तो वो ज़रूर आएंगे, और नहीं समझेंगे तो बिल्कुल नहीं आएंगे। तो ऐसा है, ठीक है। तो जैसे कि हर्ष के बर्थडे पे हमें किसी ने बुलाया नहीं था, लेकिन हमें पता था कि हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है, तो हम लोग वहाँ पे थे, हम लोगों ने बराबर सब कुछ किया था। तो बस यहाँ पे खाना बन चुका है और मैंने उनके लिए थाली लगा दी है, सैलेड भी कट कर दिया है। बस गरम गरम मैं रोटियाँ बनाऊँगी और सबसे पहले इनको खिलाऊँगी, फिर मैं खाऊँगी।
तो हर जगह काम ही करना पड़ता है, बिना काम किए मुझे तो खाना नसीब ही नहीं है। खैर वहाँ भी आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैंने अपने होते हुए मम्मी से, दीदी से कभी भी किसी से भी कोई काम नहीं करवाया। आप लोग वीडियो में देखते ही थे, वीडियो कोई झूठा तो मैं बनाती नहीं हूँ, ठीक है। तो बस हाँ, अपनी खुशी से मम्मी को जब करना होता था तो मम्मी करती थी, लेकिन मैंने कभी मम्मी को कुछ नहीं बोला कि आपको ये करना है या वो करना है। तो बस यहाँ पे खाना जो है वो बन चुका है। तो मैं किसी की शिकायत नहीं कर रही हूँ, मैं बस वो बता रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं जो कि अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं और मुझे हमेशा गलत समझते हैं। तो यहाँ पे मैं एक आइसक्रीम की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ मैंगो आइसक्रीम। उसके लिए मैं यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर ले रही हूँ। ये वनीला फ्लेवर में, आप चाहे तो मैंगो फ्लेवर में भी ले सकते हैं, बट मेरे पास वनीला था ना तो मैंने वनीला ले लिया। तो 2 चम्मच भर के मैंने ये कस्टर्ड पाउडर ले लिया था और इसको मैं नॉर्मल दूध से थोड़ा सा डाल के दूध को, और उसका एक क्या बोलेंगे, घोल बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ दूध को मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया। फुल क्रीम दूध लेना है आपको। तो जितनी भी मलाई थी वो सारी मलाई मैंने निकाली नहीं है, इसमें ही मैं अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी। फ्रीज में रख दिया था ना दूध, और अचानक से आइसक्रीम बनाने का मन कर गया, तो बस यहाँ पे जो मलाई है वो दूध के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगी। उसके बाद गर्म हो जाएगा, बॉईल हो जाएगा दूध। फिर हम ये जो कस्टर्ड हमने घोल के रखा है ना, ये हम इसमें डाल देंगे। और ये जो दूध है थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा था मुझे, तो मैंने बचा के रख दिया है कि चलो चाय वगैरह बनेगी तो उसके लिए हो जाएगा। पूरी तरह से दूध वगैरह मैं ख़त्म नहीं करती, क्योंकि जब भी कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है ना, उसी टाइम पे मतलब घर में कोई गेस्ट आ जाता है या किसी को चाय पीनी पड़ जाती है, तो इसलिए सोच समझ के काम करने होते हैं भाई। तो यहाँ पे मैं चीनी डाल दूँगी दूध में, और चीनी इतनी डालनी है कि जितना मतलब अच्छे से मीठा हो जाए, उस हिसाब से मैंने चीनी ऐड कर दी है। और ये जो कस्टर्ड का घोल था ये भी डाल देंगे। तो जब भी आप कस्टर्ड का घोल डालें तो जल्दी से मिक्स करते जाएं, नहीं तो मिक्स पड़ जाते हैं, बहुत जल्दी थिक हो जाता है ये। बस कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद इसको 5 सेकंड के लिए और 6 सेकंड के लिए, 5 से 6 सेकंड के लिए अच्छे से आपको हाई फ्लेम पे बॉईल करना है। तो तब तक कस्टर्ड अच्छे से पक जाता है। और ये देखिए, मैं बहुत ही प्यारा कलर आया है मेरी मेहंदी का, कितनी प्यारी लग रही है ना। आगे प्राची ने लगाई थी, पीछे मधु ने लगाई थी, सेम लगाई है इस बार। तो मेहंदी का कलर बहुत अच्छा आया है। तो अच्छा है ना कि दोनों हाथों में मेहंदी लगवा ली थी मैंने पहले ही, क्योंकि मुझे पता था कि कल मुझे गांव जाना ही है। तो वैसे मेरा रुकने का भी मन था, मैं रुक भी सकती थी, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं बोला, तो फिर मैं वापस आ गई। और यहाँ पे आकर के तो आप देख ही रहे कि क्या कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 मैंने आम लिए हुए थे, तो वो आम को मैंने उनके पल्प को निकाल के मैंने ग्राइंड कर लिया है, और उस पल्प को मैंने इस कस्टर्ड में ऐड कर दिया। और ये गरम कस्टर्ड में आपको ऐड नहीं करना है, मैंने 1 घंटे के लिए इसको ढक कर के छोड़ दिया था। पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पे आ गया है ये कस्टर्ड। उसके बाद मैंने ये मैंगो पल्प इसमें ऐड किया हुआ है। आप चाहे तो इसको मिक्सर जार में डाल के चला सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से हाथों से मिक्स कर दिया, क्योंकि मुझे जल्दी होती है, रात हो गई थी। ये रात की क्लिप है, मतलब 11:30 या 11 बज रहे थे, तो थक भी गई थी इस टाइम पे। लेकिन आइसक्रीम बनाने का मन था, क्योंकि कल मुझे खानी थी लेकिन कल तो मेरा फास्ट था, फिर मुझे याद ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे मैंने बहुत प्यारे से, मेरे पास कुल्हड़ हैं कलरफुल वाले, तो पॉलिश वाले हैं ये, तो इनमें मैंने कस्टर्ड को डाल दिया है। मैंगो आइसक्रीम बोल सकते हैं अब तो आप इसको। अब ये कस्टर्ड नहीं रहा है, क्योंकि इसमें मैंगो ऐड हो गया है। तो 2 कुल्हड़ों में ये आ पाया है आइसक्रीम। तो बस मैंने दोनों में रख दिया इसको, और थोड़ा सा मैंने टेस्ट भी कर लिया था कि चीनी वगैरह बिल्कुल ठीक है ना, तो बिल्कुल ठीक थी चीनी। और इसको अब मैं क्या करूँगी, सिल्वर फॉइल ले लूँगी, और सिल्वर फॉइल से मैं इसको थोड़ा सा पहले तो इस तरह से हिला देती हूँ, इससे इसमें कोई भी बबल्स ना रहें, एयर इसकी निकल जाए। तो बस इसके बाद सिल्वर फॉइल से मैं इसको कवर कर दूँगी, और इसको ओवरनाइट के लिए आपको छोड़ देना है। और फिर देखना आपके बच्चे को कितनी पसंद आएगी होममेड ये मैंगो आइसक्रीम। तो बस यहाँ पे इसको अच्छे से पैक करके, और मुझे लग रहा था कि ठीक से नहीं हुई है, तो मैंने थोड़ा सा धागा लिया था। उसके बाद धागा लगाने के बाद इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। तो ये था मेरा आज तक का व्लॉग। आई रियली होप आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना गाइस। आगे आपको न्यू व्लॉग देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल।